श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आप सबको पता है कि सावन का महीना चल रहा है और इसी सावन के महीने में सोमवार के दिन आज बहुत बड़ा दिन है। आप सभी लोगों को थंबनेल देख के पता ही चल गया होगा कि एकादशी का दिन आ गया है। लेकिन अब मन में वही प्रश्न है उठता है कि आखिर यह 4 अगस्त को है या 5 अगस्त को है। एकादशी का व्रत रहें या फिर सावन का सोमवार का व्रत रहें, इन सभी चीज़ों की बहुत आपके मन में उथल पुथल मची होगी। तो इन सभी सवालों के जवाब लेकर मैं आ गई हूँ वीडियो में। आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा और पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो बात करते हैं कि आखिर पुत्रदा एकादशी है कब। ठीक है, 4 अगस्त को है या 5 अगस्त को। आपको स्क्रीन पे जो दिख रहा है ये गूगल का पेज है। आप लोग बहुत आसानी से वैदिक पंचांग में भी देख सकते हैं। और आजकल तो बहुत सारे हमारे भाई बहन ही वीडियो बना के डाल देते हैं कि आखिर किस दिन कौन सा त्यौहार है। ठीक है, तो वैदिक पंचांग के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 4 अगस्त को सुबह 11:41 पर हो रही है। ठीक है मित्रों, 4 तारीख को। वहीं इस तिथि का समापन 5 अगस्त को दोपहर 1:12 पर होगा। ठीक है, लेकिन ऐसे में जो पुत्रदा एकादशी व्रत किया जाएगा वो 5 अगस्त को किया जाएगा। दोनों ही तिथियों का समय बता दिया गया है और साथ में यह भी बताया गया है कि आप लोग एकादशी का व्रत 5 अगस्त को करेंगे और व्रत का पारण करने के लिए अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को आपको व्रत का पारण करना है। ठीक है मित्रों, तो जो लोग सोच रहे होंगे कि अगर 4 अगस्त को पुत्रदा एकादशी है तो हम सोमवार का व्रत करें तो या ना करें, तो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर यह सावन को सोमवार के दिन पड़ती पुत्रदा एकादशी तो उस कंडीशन में आपको पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि जो पुत्रदा एकादशी होती यह हमेशा तो आती नहीं। सावन का सोमवार तो हाँ, ये भी महत्वपूर्ण है, लेकिन पूज्य गुरु जी ने बताया जब ऐसा कोई विशेष अवसर आए तो हमें पहले उसको महत्व देना चाहिए जो विशेष है। ठीक है, तो आप लोग 4 अगस्त को नहीं रहेंगे जो एकादशी का व्रत है, बल्कि 5 अगस्त को रहेंगे। तो ऐसे में जो लोग अपना सावन का सोमवार का व्रत करना चाहते हैं वह सावन के सोमवार का व्रत भी कर सकते हैं और पुत्रदा एकादशी का भी व्रत कर सकते हैं, यानी दोनों ही परेशानियों का अंत हो गया। तो आशा करते हो आप लोग समझ गए होंगे कि आखिर हमें किस दिन पुत्रदा एकादशी का व्रत करना है। अब चलिए कुछ 1-2 उपायों की बात कर लेते हैं। ऐसे में क्या होता है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको बुरी नज़र हाय बहुत जल्दी लगती है। लोग अगर बच्चा बहुत सुंदर बहुत अच्छे से बोल रहा है तो बहुत जल्दी कभी कभी हमारे खुद के मुख से निकल जाता है, तो हमारी ही नज़र लग जाती है बच्चों को। ऐसे में आप लोग एक कमलगट्टा ले लीजिएगा। इसके बाद हमें लेना है हल्दी का पाउडर। अगर खड़ी हल्दी आपके पास है उसे कूट करके उसका पाउडर बना के उपयोग करेंगे अगर, तो ज़्यादा उत्तम माना जाता है। तो आप लोग खड़ी हल्दी को कूट करके उसका पाउडर बना करके 1 चुटकी हल्दी का पाउडर ले लीजिएगा। बहुत ज़्यादा जितनी दिखाई गई है इतनी की हमें बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, 1 चुटकी हल्दी, 1 कमलगट्टा अगर पुराना आपके घर में मौजूद है आप उसी को उपाय में प्रयोग कर सकते हैं। बार बार नया लेने की कोई आवश्यकता नहीं। अब स्क्रीन पे आप लोगों को तुलसी माता का पौधा दिख रहा है ना मित्रों। तो हमें क्या करना है, आप लोगों को घर में तुलसी माता का गमला तो ज़रूर ही होगा, ऐसा मैं जानती हूँ। तो पहले मैं उन चीज़ों को बता देती हूँ कि जो एकादशी के दिन तोड़ना वर्जित होता है। सबसे पहली बात, जल हो, दूध हो, कुछ और हो, कोई भी पेय पदार्थ यानी द्रव्य का पदार्थ तुलसी माता के गमले में एकादशी के दिन नहीं चढ़ाया जाता। आप लोगों को अच्छे से पता हो, नहीं पता होगा तो जान लीजिए। साथ ही आप लोग यह भी ध्यान रखिएगा कि एकादशी के दिन तुलसी माता के गमले से किसी भी प्रकार की कोई पत्ती नहीं तोड़ी जाती है। ना ही आपको जल, दूध, दही कुछ भी चढ़ाना है और ना ही तुलसी माता के गमले से कोई पत्ती तोड़नी है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। अब उपाय क्या है, हमने लिया है 1 कमलगट्टा और अपने बच्चे के जो हाय लग जाती है, लोगों की बुरी नज़र लग जाती है, उसे हटाने के लिए आप उस कमलगट्टे को माता तुलसी के गमले में समर्पित कर दीजिएगा। समर्पित करने के बाद में जो 1 चुटकी हल्दी लिया है उसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए उसी कमलगट्टे के ऊपर आप क्या करेंगे, उस हल्दी को समर्पित कर देंगे। अब दोनों हाथ जोड़ करके तुलसी माता से आप निवेदन करेंगे कि आपके घर में जिस बच्चे को बुरी नज़र या हाय लगी हुई है उसकी वह बुरी नज़र, काली नज़र हट जाए। इसके बाद में जाते समय
आपको इस गमले के पौधे के कम से कम 5 या फिर 7 परिक्रमा ज़रूर लगानी है और परिक्रमा लगाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते जाइएगा। परिक्रमा का बहुत अधिक महत्व होता है, आप लोग जानते ही होंगे कि एकादशी में परिक्रमा बहुत अधिक महत्व वाली होती है। ठीक है, तो आप समझ गए पहले उपाय को। अब हम बात कर लेते हैं एकादशी के दिन करने वाले अपने दूसरे उपाय को। हमारे पहले उपाय की तरह दूसरा उपाय भी बहुत लाभदायक है। तो मित्रों, जो दूसरा उपाय पड़ रहा है वह आपके घर में यदि लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, आजकल क्या होता है भाई भाई बहन बहन छोटे छोटे बच्चे आपस में झगड़ जाते हैं, उन्हें अपनी चीज़ें कोई देना नहीं चाहता, शेयर नहीं करना चाहता। तो आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो सिंदूर नहीं है बल्कि कुमकुम है। ठीक है मित्रों, कुमकुम लेना है आपको, एक चुटकी, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। और इसके बाद फिर से वही काम करना है कि खड़ी हल्दी को कूट करके उसका बारीक सा पाउडर बना लीजिएगा, एक चुटकी, उतना ही आपको इस उपाय में आवश्यकता पड़ने वाली। अगर मान लीजिए खड़ी हल्दी नहीं है तो फिर जो आपके घर में मौजूद है इस समय, आप उसी हल्दी का उपाय में प्रयोग कर सकते हैं। एक चुटकी हल्दी, एक चुटकी कुमकुम लेने के बाद में आपके घर में श्री हरि भगवान विष्णु का यानी नारायण जी का फ़ोटो, कैलेंडर, प्रतिमा कुछ भी ज़रूर होगी, वहाँ पर जाना है। जिस हाथ में उन्होंने गदा पकड़ी हुई है उस हाथ में आपको एक चुटकी जो हल्दी ली है उसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर दीजिएगा। हल्दी चढ़ाने के बाद में अब आपके पास बचती है कुमकुम। कुमकुम जिस हाथ में भगवान विष्णु जी ने कमल पकड़ा हुआ है उस पैर पे आपको चढ़ाना है वो एक चुटकी कुमकुम। ठीक है, और कुमकुम चढ़ाते समय भी आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना है। यानी एक चुटकी हल्दी आप उनके इधर साइड वाले पैर में, जिस हाथ में उन्होंने गदा पकड़ा हुआ है, क्योंकि अगर मैं दाहिना बायां बताऊंगी, अगर कन्फ्यूज़न होगी तो आप लोग क्या करेंगे, उपाय गलत कर देंगे। इसलिए मैंने उनके हाथ में पकड़ी हुई वस्तुओं को बताया जिससे आप लोग गलती नहीं करेंगे। तो गदे वाले पैर की तरफ आपको हल्दी समर्पित करनी है और कमल वाले पैर की तरफ आपको कुमकुम समर्पित करके अपने उस घर के व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके प्रभु से निवेदन करेंगे कि वह व्यक्ति झगड़ा बहुत करता है, क्रोध बहुत करता है, घर में लड़ाई झगड़े से माहौल ख़राब हो गया है, कुछ ऐसी कृपा करें भगवान कि उस व्यक्ति का मन शांत हो जाए, उसके मन की कड़वाहट जो है वह दूर हो जाए और उसके मन में मिठास खुल जाए। कुछ इस तरीके से आप दूसरा उपाय करेंगे। अब तीसरे उपाय को जान लेते हैं जो कि बच्चों से ही संबंधित है। जब कोई ऐसा हमें प्रतीत होता है कि किसी बच्चे को टोना टोटका या किसी ने कुछ करा दिया है, तो उस उपाय में क्या लेना है क्या नहीं लेना, उससे बताने से पहले आप लोगों से एक ही निवेदन है, छोटी सी विनती। जो लोग चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे। तो जो हम एकादशी के दिन तीसरा और अंतिम उपाय करने वाले हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया, बच्चों को यदि टोना टोटका आपको लगता है किसी ने करा दिया है तो आप सिंपल सा क्या करेंगे, एक बेलपत्र लेंगे, आसानी से मिल जाएगी, नहीं मिलती है महादेव जी की शिवलिंग चली जाइए, सावन चल रहा है, आपको बहुत आसानी से बेलपत्र मिल जाएगी, उसे उठाकर लाइए, धुल करके तांबे का एक कलश तैयार करिए अपने घर का शुद्ध जल का, उसी जल के कलश में इस एक बेलपत्र को डाल दीजिए। डालने के बाद में इस कलश को उठाइए, अपने दोनों हाथों में पकड़िए। आपके घर में जितने भी कमरे हो सारे कमरों में इस कलश को लेकर के क्या करना है, घूम जाना है। केवल वॉशरूम छोड़ करके सारे कमरों में आप इस कलश को लेकर के घुमा दीजिएगा बहुत अच्छे से। इसके बाद इस कलश को उठाएंगे और कहाँ पहुँच जाएंगे मित्रों, एकादशी के दिन तुलसी माता के गमले के पास नहीं जाना है बल्कि महादेव जी के शिवलिंग के पास जाना है। यहाँ पहुँच करके उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाइएगा मित्रों, और महादेव जी से उस बच्चे का नाम और गोत्र बोल करके एक ही निवेदन करेंगे, उसे टोना टोटका जो भी अगर किसी ने कुछ करा दिया है, उसकी परेशानियाँ बढ़ गई हैं, वह सभी दूर हो जाए। महादेव जी उस बच्चे के सभी कष्ट को दूर कर दें और उसके बाद में एक लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए महादेव जी के शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिएगा। उस बच्चे को चाहे जैसा कराया हुआ होगा, कोई टोना टोटका कुछ भी होगा, उस बच्चे की सभी परेशानियां महादेव जी दूर करेंगे। मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया आप लोगों को इन उपायों का समझाने का, और मैं आशा करती हूँ आप लोग यह उपाय समझ गए होंगे। तो एकादशी किस दिन है, व्रत किस दिन करना है, पारण कैसे करेंगे और कौन सा व्रत रहेंगे, सभी उपायों की बात करेंगे।